दोस्तों इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई लोन एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने का दावा करती है और इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 25,000 रुपए की लोन ले सकते हो। अब ये एप्लीकेशन नहीं है तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि ये कंपनी कितनी लोन प्रोवाइड करती है, कितने दिन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, क्या सच में आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है या नहीं, और यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे होता है। ये बहुत सारे डाउट होते हैं, तो मैं आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आपको मैं लाइव प्रूफ सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बेटर प्लेस मनी। ये एप्लीकेशन को दोस्तों नया तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन को लॉन्च हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू आज देंगे, जैसे कि ये कंपनी कितनी लोन प्रोवाइड करती है, कितने दिनों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, क्या एक एनबीएफसी कंपनी है या नहीं, और यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, 4.6 की रेटिंग है, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों तरह के रिव्यू देखेंगे, अच्छे भी दिखेंगे और बुरे भी देखेंगे। लेकिन रिव्यू मैंने दोस्तों बहुत सारा पढ़ा, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया है कि ये कंपनी फ्रॉड है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की परेशानी रहती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन नई नहीं है तो यहाँ पर बग्स वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की डिटेल देखें तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ही बताया है कि यह कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, और इसकी एनबीएफसी है एनडीएक्स P2P, जिसे लिक्विड लॉन्च भी कहा जाता है। और इतने भी हम भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों, अभी थोड़ी देर में ही हम इसकी वेबसाइट में जाके इसकी प्रॉपर एनबीएफसी भी चेक करेंगे ताकि हमें इस पर पूरा भरोसा आ जाए। अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो एक कंपनी पूरे 25,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको 3 महीने से लेके 6 महीने का टेन्योर मिलेगा। इसकी एपीआर की बात करें तो 20% से लेके 50% तक एपीआर रहता है, यानी कि 36% तक इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा, और 200 रुपया से लेके 600 रुपया तक प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन का एग्जाम्पल बताया हुआ है, इसे अगर हम समझे, वैसे तो दोस्तों ये एग्जाम्पल में जो बताया हुआ होता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि कैसे कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, उसे हम समझे तो अगर यहाँ पर हमको 10,000 रुपये की लोन मिलती है, जिसमें 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और 3 महीने का अगर हमें टेन्योर मिलता है तो इस पर 300 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। तो हमारी 10,000 रुपये की लोन में से ये 300 रुपया प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी और 9,400 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। उसके बाद 450 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा हमारी 10,000 रुपये की लोन पर। 3,483 रुपया हमें हर मंथ रिपेमेंट करना होगा, और हमें टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना होगा 10,450 रुपया। तो अगर हम यहाँ पर 10,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 3 महीने के बाद 750 रुपया कुछ ज़्यादा चुकाना रहेगा। यहाँ पर कौन से चीज़ के लिए ज़्यादा चुकाना रहेगा वो भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर ये लोन बहुत ही सस्ती है। एक्चुअल में तो जब हमें यहाँ पर लिमिट मिलेगी तो ही हमें पता चलेगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी बताया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चले दोस्तों अब हम इसकी एनबीएफसी जान लेते हैं। इसकी वेबसाइट में जाके इनकी एनबीएफसी हम चेक कर लेते हैं कि क्या सच में एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। तो हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पर। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसका लैंडिंग पार्टनर बताया हुआ है, जिसमें यहाँ पर लिक्विड लॉन्च बताया हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लिक्विड लॉन्च की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि ये प्रॉपर एनबीएफसी कंपनी है। तो यहाँ पर हम लिक्विड लॉन्च पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारे सामने liquidlaunch.com ओपन हो रहा है, यानी कि ये कंपनी प्रॉपर एनबीएफसी कंपनी ही है, ठीक है। तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें दोस्तों लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। तो हम यहाँ पर इंग्लिश ही रखते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन की कुछ जानकारी बताई है, तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर 2 टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दिखेंगे, और दोनों बॉक्स पर टिक कर देना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है और फिर से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर इसे एक बार देख लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर भी 2 टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स दिखेंगे, उस पर क्लिक कर देना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन
परमिशन पूछी जाएगी तो उसे अलाउ पर क्लिक करके यहाँ पर हमें लोकेशन की परमिशन दे देनी है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है कि हम कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ कंपनी आएगी। इनमें से कोई भी कंपनी में अगर आप वर्क करते हो तो आप ये एंटर कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी कंपनी में वर्क ना करते हो तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यानी कि अदर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए बताया जाएगा कि क्या यही कंपनी में आप काम करते हो। तो यहाँ पर आपको यस कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए बताया जाएगा कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। तो यहाँ पर भी सिंपली यस कन्फर्म पैन पर क्लिक कर देना है। तो अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देना है कि हम मैरिड है या सिंगल है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जेंडर सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेचुलेसन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट बताई जाएगी कि आप इस कंपनी से अप टू 25,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए हमें और भी कुछ स्टेप कंप्लीट करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें इस लोन को अप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद हमारी सिटी एंटर करनी है, स्टेट एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारी एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में हमारा पूरा एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ओनरशिप टाइप सिलेक्ट करना है कि हम जहाँ पर रहते हैं वो हमारा खुद का मकान है, पेरेंट्स के साथ रहते हैं कि रेंट पे रहते हैं। नीचे जो भी हो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दोस्तों हमें एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद उसे भी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने लोन की डिटेल आएगी। अब लोन की डिटेल में हमें कितनी लोन की जरूरत है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये की लिमिट मिल रही है। इनमें से जो भी लिमिट हम लेना चाहे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 25,000 रुपये की लिमिट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है कि क्यों हम लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा टेन्यूर सिलेक्ट करना है। अब टेन्यूर में आप देखोगे तो अगर हम 25,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें 4 महीने का ही टेन्यूर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर EMI शेड्यूल है। अब यहाँ पर दोस्तों EMI शेड्यूल में ही लफड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर EMI शेड्यूल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर EMI शेड्यूल आप वीकली ही सिलेक्ट कर पाते हो। यहाँ पर देखोगे तो वीकली ही EMI शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा अदर EMI को यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपको वीकली रीपेमेंट करना होगा। तो ये एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें वीकली ही रीपेमेंट करना होगा। भले ही यहाँ पर 6 महीने का टेन्यूर मिला है लेकिन हमें EMI वीकली ही पे करना होगा। तो अगर हम ये 6 महीने के लिए 25,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें वीकली EMI पे करना होगा, यानी कि हमें टोटल 24 EMI पे करना होगा। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वीकली पेमेंट अगर हमारे पास होता तो हम लोन ही क्यों लेते। तो ये बात दोस्तों मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वीकली रीपेमेंट करने में बहुत सारी परेशानी आएगी और एक NBFC कंपनी है तो हम टाइम पर रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेवी चार्ज लगाया जाएगा और हमारा सिविल स्कोर वगैरह भी डाउन हो जाएगा और हो सकता है एक कंपनी वाला आपको हेरेसमेंट भी करे। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक क्लियर बात बता दूं कि मैं ये एप्लीकेशन आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप वीकली रीपेमेंट कर सको तो आप एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर इस सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस स्कोर चेक होगा, यानी कि आपका सिविल स्कोर चेक होगा। अब यहाँ पर हमारे केस में देखोगे तो हमारा सिविल स्कोर है 730। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर वगैरह शो कर दिया जाएगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और आपकी लोन एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है कि अब आपकी लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में गई है। इसे चेक करने के लिए 1 या 2 दिन का समय लगेगा। आप 1 या 2 दिन के बाद फिर से इस एप्लीकेशन में चेक करो कि आपकी लोन अप्रूवल मिली है या नहीं। यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट है और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब हमारी एप्लीकेशन रिव्यू में है। 1 से 2 दिन के अंदर हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना होगा और इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं तो ये लोन नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रीपेमेंट वीकली में ही करना होता है। तो ये दोस्तों मैंने आज तक कभी भी आपको रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि छोटे रीपेमेंट में आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हो।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि ये लोन मुझे लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो। ये कंपनी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। और आप वीकली रीपेमेंट कर सको तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं तो ये कंपनी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमारा काम था दोस्तों सही इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने पूरे के पूरे आपको देती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।